भड़कीवाड़ उत्तराधरा भाटी जालन भार वचन राको ब्रज राज रा समहर बांधो सार। ये जो लाइन है ना, ये जो पंक्ति है, ये जैसलमेर के किले के लिए जानी जाती है। जैसलमेर का किला जो अपने आप में अनोखा है, अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है, अढ़ाई शाखों के लिए जाना जाता है। और चलिए शुरुआत करते हैं। जैसलमेर किले के बारे में पढ़ने से पहले जैसलमेर इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास के बाद में जैसलमेर किले के बारे में पढ़ा जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या क्या बातें हैं। जैसलमेर का किले के इतिहास पढ़ने से पहले हम कुछ बातों की शुरुआत करते हैं कि भाटी जो थे, जैसलमेर के भाटी प्रसिद्ध है, आपको पता है भाटी वहाँ के रहने वाले हैं। और भाटी कहाँ से आए थे, जैसलमेर के अंदर कैसे आए थे, क्या कुछ आए थे, वो शॉर्ट में सारी चीजें शुरुआत करते हैं। तो भाटी जो है, सबसे पहले तो भाटियों की दो मतलब भाटी जो है ना, दो प्रकार के हैं। एक तो जैसलमेर वाले जो हैं ये अपने आप को यदुवंशी मानते हैं, और दूसरे हैं करौली के जो अपने आप को जादौन मानते हैं। जैसलमेर के जो भाटी हैं ये अपने आप को छत्रसाला यादवपति कहते हैं, कृष्ण के वंशज मानते हैं अपने आप को। अब कहानी की शुरुआत होती है भट्टी से। भट्टी राजा हुआ। भट्टी ने क्या किया कि 285 ईस्वी के अंदर भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया और भटनेर को अपनी राजधानी बना दी। भटनेर किले के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। भटनेर का किला हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। इतनी कहानी खत्म। भट्टी गया। भट्टी का कहर। जब जाते हैं उनके बाद अगला जो शासक होते हैं, समय के साथ साथ समय बीतता जाता, अगला जो शासक आता है वो आता है कहर। कहर ने कहरोर दुर्ग का निर्माण करवाया और तन्नोट दुर्ग का नींव रख दी। तो तन्नोट दुर्ग है उसकी नींव रख दी। कहर के बारे में भी बात खत्म। कहर के बाद में जो अगला जो शासक हुआ है वो हुआ तनु। तनु के बारे में क्या है कि तनु ने क्या किया कि तन्नोट दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया। भाई कहर जी पूरा नहीं करवा पाए थे, वो पहले ही जा चुके थे, तो जो बचा हुआ कार्य जो था वो तनु ने करवाया। तनु ने तन्नोट दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया और वहां पर तन्नोट माता का मंदिर बनवाया। भाई इतनी बात खत्म हो जाती है बस। अब होता क्या है कि तनु क्या करता है, अपने जीवन काल में विजयराज जी को अपना शासन सौंप देता है। विजयराज जो उनके उत्तराधिकारी बनते हैं उनको शासन सौंप दिया जाता है। विजयराज जो थे उनका एक पुत्र था जो कि गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। पुत्र का नाम जो था वो था भोज। भोज गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा जाता है। तो यहां तक तो कहानी हुई खत्म। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम, तो हम पहुंचते हैं मांगल राव। मांगल राव अब तनु के बाद में विजयराज के बाद और शासन बीता जाता है, शासन पद्धति में बदलाव वगैरह होता है, और जो अगले जो शासक बनते हैं वो आते हैं मांगल राव। मांगल राव क्या करते हैं कि गजनी का एक शासक था ढूंढी। ढूंढी नाम आता है, ढूंढी 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 से क्या करते हैं, युद्ध करने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर वो हार जाता है। ढूंढी से हार जाता है। ढूंढी ने क्या कर दिया, इनको हरा दिया। फिर ये क्या करते हैं कि तन्नोट दुर्ग के अंदर, तन्नोट के अंदर के आकर के ये मांगल राव जो है शरण वगैरह लेता है, तन्नोट को अपनी राजधानी बनाता है। अब जो अगला शासक जो है वो आता है देरावल। देरावल मतलब ये दुर्ग है और शासक का नाम है देवराज। ठीक है, अब होता क्या है कि देवराज के पिता जा चुके थे, वो उस दुनिया में नहीं रहे थे। देवराज की परिस्थितियां बहुत विपरीत थी, उसने बहुत कुछ सहन किया था। देवराज का मामा था जज्जा भुट्टा। मामा के पास गया और मामा की मदद लेता है। मामा की सहायता से क्या करता है, देरावल दुर्ग का निर्माण करवाता है देवराज ने देरावल दुर्ग का निर्माण तो करवा दिया था, लेकिन अभी भी पिता की मौत का बदला लेना बाकी था। तो इसने क्या किया देवराज ने कि देरावल दुर्ग निर्माण करवा दिया। फिर क्या करता है कि लाका फुलानी जो होता है ना, लाका फुलाने की मदद से क्या करता है कि अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। छोड़ता नहीं है, दुश्मनी चाहे किसी से लो,
दुश्मनी चाहे किसी से भी लो, चाहे शासक हो चाहे छोटे जो बच्चा हो, वो दिमाग से कभी बात भूलता नहीं है। और देवराज भी अपने पिता के साथ जो अन्याय हुआ तो वो नहीं भूला था। इतना डीपली नहीं जाना है, शॉर्ट में सारी चीजें पढ़ते हुए चलना है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंस है। आगे शुरुआत करते हैं। मैं धीरे धीरे जो पात्र वगैरह जो हैं वो जोड़ते हुए चलूंगा और बताते हुए चलूंगा। अब देखिए, देवराज को सिद्ध देवराज की उपाधि दी जाती है। कौन सी सिद्ध देवराज की उपाधि दी जाती है? जो कि एक योगी होते हैं, रत्नु। योगी रत्नु क्या करते हैं कि इन्हें देवराज को सिद्ध देवराज की उपाधि दे देते हैं। देवराज ने लुद्रवा को राजधानी बनाई। लुद्रवा के अंदर आपको पता है ना, लुद्रवा मुमल, लुद्रवा की राजकुमार मुमल और अमरकोट का राणा राजा कह दो कौन था, महेंद्र की जो प्रेम कहानी वगैरह है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अब कहानी शुरुआत होती है जैसल जी की। जैसल आता है, बगलर शासक जो होता है। जैसल क्या करता है, वैसे जैसल से पहले कुछ और भी शासक हुए जिससे मैं बता देता हूं कि देवराज के बाद अगले शासक कौन कौन से होते हैं, जिनका नाम है मुंद, बचराज, दुसाज, ये शासक होते हैं। अब हम पहुंचते हैं सीधे जैसल से। जैसल जी ने क्या किया कि 12 जुलाई 1155 ईस्वी की बात है, उन्होंने सोचा कि एक बड़े किले का निर्माण करवाते हैं। तो इन्होंने किले का निर्माण करवाया, जो कि जैसलमेर का किला है। जैसलमेर का किला का निर्माण इन्होंने करवा दिया था, लेकिन पूरा कार्य नहीं हो पाया था। जो बचा हुआ कार्य जो है वो कौन करेगा? उनका पुत्र करने वाला है, सालिबान द्वितीय के द्वारा करवाया जाएगा, किया जाएगा। ठीक है, अब यहां तक बात खत्म हुई कि भाई किले का निर्माण वगैरह हो चुका था। अब किले को कुछ नाम दिए गए हैं, तो नाम को पढ़ते हुए फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी एक साका होने वाला है बहुत जल्द। अभी हम पहुंचने वाले साके के पास जोर होने वाला है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसलमेर का किला अपने आप में अनोखा है। 2.5 साकों के लिए जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि 2.5 साके किस किले के प्रसिद्ध हैं, तो उत्तर देना जैसलमेर का किला जो है वहां के प्रसिद्ध है। जैसलमेर के किले को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। और चित्तौड़ के बाद में अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है ना वो जैसलमेर ही है। प्रथम नंबर पर चित्तौड़ आता है। जैसलमेर का किला जिसे राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के बाद में द्वितीय नंबर पर राजस्थान का जो जैसलमेर किला है, ये दूसरा सबसे बड़ा राजस्थान का लिविंग फोर्ट माना जाता है। यानी कि सीधा प्रश्न यही है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा किला है, तो वो है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला जो है अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, अपनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं, 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब सुनिए कहानी की शुरुआत। उससे पहले मैं कुछ बातें कह देता हूं जो कि आप नहीं जानते हैं या जानते होंगे तो भी बता ही देता हूं। जैसलमेर किले के अन्य जो नाम है, एक कहा जाता है गोरहरा, गोरहरा किला। अब गोरहरा किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसलमेर का जो किला है ना गोरहरा पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसे गोरहरा किला कहा जाता है। एक इसको नाम दिया जाता है स्वर्णगिरी, सोनगरा, ये नाम दिए जाते हैं ना, इसको आपको पता ही होगा। तो स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी क्यों कहा जाता है? स्वर्णगिरी इसलिए कहा जाता है कि क्या होता है कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो उस समय जो जैसलमेर किले की जो पत्थर की जो दीवारें हैं वो चमकने लगती हैं। पीला पत्थर है वो चमकने लगता है एकदम गोल्ड की तरह, इसलिए इसे गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है, स्वर्णगिरी कहा जाता है, सोनगरा कहा जाता है। एक नाम दिया जाता है जैसानगढ़। जैसानगढ़ जो नाम दिया गया ये हमारे राजस्थान लोक काव्य के अंदर दिया गया है। उन्होंने जैसलमेर किले को जैसानगढ़ नाम दिया है। इसके अलावा इसको गलियों का दुर्ग कहा जाता है, त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसलमेर का किला जो है ना वो त्रिभुजाकार पहाड़ी पर बना हुआ है। यानी जैसलमेर की एक पास जो पहाड़ी है वो त्रिभुजाकार आकार के अंदर है, इसलिए इसे त्रिकुटगढ़ का किला भी कहा जाता है। गलियों का दुर्ग हो गया, ये सारे मैंने इसके नाम बता दिए। ये जैसल जा चुका। जैसल के बाद में जो अगला शासक जो हुआ वो हुआ जैत सिंह।
जय सिंह किसके समकालीन है भाई? दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है बलबन। कौन है? बलबन के समकालीन है। ठीक है, जय सिंह के बारे में इतना ही याद रखना है कि वो बलबन के क्या था, समकालीन था। जैत सिंह 1308 से कहानी की क्या होती है, शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत क्या होती है कि 1308 का समय था, जय सिंह बैठे हुए हैं, शासन वगैरह चला रहे हैं। इधर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है अभी तो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी कुछ ना कुछ भाई खिचड़ी पका रहा है। अलाउद्दीन खिलजी को अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, अपने शासन का बढ़ावा देना था, अपने शासन का विस्तार करना था और अपनी कुछ निजी उद्देश्य को पूर्ण करना था। अपने उसके जो स्वार्थ थे उनकी पूर्ति करने के लिए उसको जैसलमेर पर अधिकार करना जरूरी था। अब होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है कमालुद्दीन गुरग, जिसको अलाउद्दीन आदेश देता है कि तुम जाओ जैसलमेर के किले को जीत कर लाओ, वहां पर कब्जा करो, वहां पर हमारा जो है फतवा ले रहा हो, जाओ। कमालुद्दीन गुरग जाता है, कोशिश वगैरह होती है, खूब करता है बेचारा कोशिश, लेकिन टाइम बीत जाता है, कुछ कर नहीं पाता, हार जाता है, वापस आता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने दूसरे सेनापति को भेजता है मलिक अंबर को कि मलिक अंबर अब तुम जाओ यार, तुम जाकर के क्या करो कि जैसलमेर किले पर कब्जा करो, क्योंकि लगता है कि वहां की सेना कुछ बहुत ज्यादा मजबूत है, वो इतनी आसानी से हमें जीतने नहीं देगी। और जैसलमेर किला अपने आप में मजबूत तो है ही भाई। भाई फिर क्या होता है कि मलिक अंबर जाता है, ये भी हार मान लेता है। कहानी पहुंचते 1311 के आसपास पहुंच जाती है। इस समय पर क्या होता है कि वापस कमालुद्दीन गुरग आता है, आक्रमण वगैरह करता है। और जब तक क्या हो चुकी थी, जय सिंह की मृत्यु तो हो चुकी थी। 1311 का समय है, जैसलमेर का किला है, शासक बना है मूलराज प्रथम क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। इस समय पर क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति होता है कमालुद्दीन गुरग आक्रमण कर देता है। और जब आक्रमण कर देता है तो भाई युद्ध तो होगा, लड़ाई वगैरह तो करेंगे भाई, लेकिन मजबूत सेना नहीं थी जैसलमेर की। होता है क्या है कि अब युद्ध वगैरह होता है, किला घेरा जा चुका था, युद्ध वगैरह होता है। अब भाई जो मूलराज प्रथम था, जो रतन सिंह था, उनके साथ ये दोनों क्या करते हैं, ये तो पराजित हो जाते हैं, ये युद्ध के अंदर हार जाते हैं, यानी कि केसरिया कर लेते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप को हार जाते हैं। और पीछे जो रानियां बची थी उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने जोर कर लिया। इस प्रकार से ये जैसलमेर किले का प्रथम जो साका हुआ 1311 के अंदर हुआ था। मूलराज प्रथम शासक था और अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारा कार्य घटनाक्रम जो हुआ था घटित वगैरह करवाया था भाई। इसके बाद में अब द्वितीय शाका होने जा रहा है, जिसका समय तो नहीं बताया जाता है, समय नहीं बताया जाता है, बस इतना याद रखना द्वितीय शाका किसके समय पर हुआ है। राव दूदा आता है, जैसलमेर का एक शासक होता है राव दूदा पर क्या किया जाता है कि अभी अलाउद्दीन खिलजी के बाद में पहुंचते पहुंचते तुगलक वंश आ चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक हैं और फिरोज शाह तुगलक हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ भाई अपने कंडीशन वगैरह होगी। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ही, मतलब उस टाइम सेनापति मोहम्मद सिंह तुगलक बताया जाता है, फिरोज शाह तुगलक बताया जाता है। कहानी दोनों आपको नाम याद रखने, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब होता है क्या, ये आक्रमण वगैरह करते हैं तो फिर राव दूदा क्या करता है, जिसे इनका अन्य नाम राव दूदा का दुर्जन साल भी आता है। ये क्या कर लेते हैं कि पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो त्रिलोक सिंह और राव दूदा भाई अपने आप हार गए, तो युद्ध के अंदर गए, मारे गए, मतलब एक तरह शहीद करना कहते हैं इसको, शहीद हो गए भाई। तो पीछे जो रानियां वगैरह थी वो अग्निकुंड वगैरह लगाती है, आग वगैरह प्रज्वलित करती है, घी वगैरह होमिति वगैरह करती है और जोर कर लेती है अपने आप। अपना जोर का मतलब होता है कि वो जोर करती ही क्यों होती, जो अपना सतीत्व की रक्षा करने के लिए। वो किसी के मतलब जो स्त्रियां हमारे राजस्थान के अंदर क्या होता है कि जो रानियां वगैरह होती हैं, जो स्वाभिमानी होती हैं, आत्मसम्मान के लिए लड़ी जाती हैं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानती हैं। वो राजा के उसको पता था कि जब मुस्लिमों के हाथों में पड़ेंगे तो वो गलत हरकतें करेंगे, इसलिए उनके हाथ नहीं लगना चाहती थी, इसलिए ऐसा कार्य करता है। और सुंदरता एक ऐसी चीज है कि जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता, हर कोई करना चाहता है। और राजा महाराजाओं के में कॉम्पिटिशन लगा ही रहता है कि ये रानी मेरी है, मैं उसको पसंद करता हूँ, वो उसको मैं जीत कर रहूंगा वगैरह। बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती हैं, अकबर के समय भी घटनाएं देखने को मिलती हैं।
ठीक है, अब वो कभी बाद में बात करेंगे, अभी कहानी आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक कहानी खत्म हुई, ठीक है। अब अगला जो शासक हुआ वो हुआ राव घड़सी। घड़सी का समय जो है 1343 से लेकर के, यानी 1343 ईस्वी से लेकर के 1361 तक का है। राव घड़सी क्या करता है कि जाता है दिल्ली के पास, अभी अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा है बजरंग किले पर, वो क्या करता है दिल्ली जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर हाथ वगैरह जोड़ता, पाँव वगैरह पड़ता है। तो अलाउद्दीन खिलजी से माफी वगैरह मांगता है कि सरदार महाराज आप हमें क्या करो कि किला वापस कर दो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी मान जाता है, कोई बात नहीं, मैं किला तुझे वापस कर दूंगा, बस मेरी कुछ कंडीशन उनकी पूर्ति भी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ कंडीशन वगैरह देता है, वो पूर्ति वगैरह कर देता है। इस प्रकार से जो वापस किला था जैसलमेर के जो राजा थे राव घड़सी के हाथों में आ चुका था। 1343 से लेकर 1361 तक राव घड़सी शासन वगैरह करते हैं। ठीक है, और जैसलमेर के अंदर क्या करते हैं, घड़सीसर जलाशय का निर्माण करवाते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। इनके बाद में जो अगला शासक और होता है रावल घड़सी। घड़सी के बाद जो अगला शासक आते हैं वो आता है लक्ष्मीनाथ जी। ठीक है, लक्ष्मीनाथ जी की जो शासन काल है वो है कहाँ से कहाँ तक ले चलने वाला है, 1396 से लेकर के 1436 तक चलने वाला है। 1396 यानी 1396 1436 याद कर लो। ठीक है, ये शॉर्ट में मैं नंबर बता रहा हूँ, इन नंबर को याद कर लो, याद हो जाएगा शासनकाल। इतनी याद रखनी है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, इन्होंने एक मतलब व्यवस्था चलाई थी, जो लक्ष्मी अपना दीवान वगैरह मानेंगे, दीवान मानेंगे और जो शासन वगैरह चलाने वाले हैं नई व्यवस्था चलाएंगे भाई लक्ष्मीनाथ जी। क्या कौन सी व्यवस्था चलाएंगे कि अपने आप को भाई दीवान मानेंगे लक्ष्मीनाथ जी का। ठीक है, और ये क्या करने वाले हैं, और जो शासक जो चलाने वाले हैं ये लक्ष्मीनाथ जी चलाने वाले हैं। ठीक है, ये कुल देवता है इनके, एक ये भी याद रखना है। लक्ष्मीनाथ जी के बाद में जो अगला शासक जो होता है वो होता है वैर सिंह। कहीं कहीं पर बैर सिंह दिया जाता है, कहीं कहीं पर वैर सिंह दिया जाता है, दोनों नाम याद रख लो, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अब इनका जो शासन काल है बैर सिंह का 1436 से लेकर के 1447 तक का बताया जाता है। 1447 तक का बताया जाता है। कहानी क्या है इनकी, इनकी ज्यादा कहानी याद नहीं रखनी, बस इतना याद रखनी, दो रानियां हैं, एक रानी रत्ना है एक सूर्या है। दोनों के नाम से क्या बनवा रहा है, मंदिर का बनवा रहा है, एक है रत्नेश्वर और एक सूर्या कौर के नाम से सूर्य मंदिर बनवाता है। ठीक है, एक रत्नेश्वर मंदिर बनवा देता है। बस इतनी चीज याद रखनी है। और एक बुलीसर नामक ताला कुएं का निर्माण करवाता है। ठीक है, इतनी चीज याद रख लो। इनके बाद में अन्य शासक और होने वाला है। अब ये तो जा चुके हैं भाई। ठीक है, कहाँ तक 1436 से लेकर के 1437 तक का समय आ चुका है। ठीक है, 1436 से 1447 तक शासन कर लिया भाई वैर सिंह। वैर सिंह के बाद में कौन आता है, 1528 से कहानी क्या होती है, शुरुआत होती है कहाँ से। अब शासक बना है हमारे लूणकरण। लूणकरण राजा बन चुका है, बढ़िया बात है, राजा वगैरह बन चुका है, लूणकरण के हाथों में शासन आ चुका है। 1528 से लेकर के 1550 तक क्या करता है कि लूणकरण शासन करता है, अपना शासन चलाता है लूणकरण। लूणकरण जी ने क्या किया कि इनका पिता था जैत सिंह द्वितीय, जिन्होंने जैत बांध का निर्माण करवाया था, मतलब कार्य शुरू कर दिया था, जैत बांध का जो कार्य था शुरू कर दिया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे, बेचारे मर गए, ईश्वर को प्यारे हो गए। ठीक है, ठीक है, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर वो जो बचा हुआ कार्य जो है, जब पिता जाता है तो सारी जिम्मेदारी बेटा ही उठाता है। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो पिता ने जो बांध का निर्माण शुरू करवाया था जैत बांध का, उसका कार्य पूर्ण करवाया और जैसलमेर के अंदर बड़ा बाग बनवाया जाता है जो लूणकरण बनवाता है। बड़ा बाग के अंदर क्या है कि जो जैसलमेर के जितने भी मतलब राजा वगैरह है, शासक वगैरह हैं और रानियां वगैरह हैं, उनकी दफनाया जाएगा, मतलब कि उनका कह दो मशाना कह दो एक तरीके से। ठीक है, अब कहानी की शुरुआत क्या होती है, आगे बढ़ते जाते हैं। इन्होंने एक यज्ञ का आयोजन भी करवाया, जैतबान यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ के अंदर होता क्या है, ऐसे हिंदू जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने या कोई अन्य धर्म अपना लिया है, उनको पुनः हिंदू धर्म में लाना। अब कौन से हिंदू इसके अंदर, ऐसे भाटी शासक जिन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया था किसी कारणवश,
तो उनको वापस मतलब कि इस यज्ञ के द्वारा क्या किया जाता है, पुनः हिंदू धर्म में लाया जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। लूणकरण के समय पर क्या होता है कि मलिक अंबर मलिक अंबर नहीं, सॉरी, अमीर अमीर अली, याद याद रखना, अमीर अली जो क्या होता है, जो कांधार का शासक है, जो राजच्युत है, जो खदेड़ा जा चुका है वहां से। ठीक है, ये क्या करता है कि यहाँ पर शरण लेता है भाई, शरण लिया हुआ था लूणकरण के यहाँ, लूण का शरण वगैरह दे रखी थी। अब होता क्या है कि इससे पहले एक कहानी और बता देता हूँ। आपने दो नाम सुने होंगे कि लूणकरण की दो पुत्रियां थी, एक बड़ी पुत्री रामकुरी, छोटी पुत्री उमादे, दोनों की जो शादियां हुई थी, दोनों पुत्रियों की ये हुई थी, जो जोधपुर का शासक हुआ मालदेव, उनसे करवाई जाती है। ठीक है, उनकी शादी जो होती है वो मालदेव से होती है, बात खत्म हो गई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतनी चीज याद रखनी है। उमादेव को रूठी रानी कहा जाता है, ये कभी हम विषय अलग विषय में बात करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सॉरी, ये मुझे क्या है, मलिक अंबर जो पिछला अभी पढ़ा था ना, वो यही याद रह रहा। अमीर अली याद रखना, अमीर अली। ठीक है, अमर अली या अमीर अली याद कर लो। अमीर अली जो कि कांधार का शासक था, खदेड़ा जा चुका है, अभी यहाँ पर आया है, जैसलमेर के अंदर शरण ले हुआ है, लूणकरण शासक है। ये क्या कहता है कि महाराज, मेरी जो बेग में है, ये आपकी रानियों से मिलना चाहती है। ठीक है, तो लूणकरण कहता है कोई बात नहीं, मिल लो। इसने क्या किया कि रानियों के, इनने मतलब क्या कि एक औरत का भेष वगैरह बनाता है अमीर अली, औरत का भेष वगैरह बना करके पूरे जो जैसलमेर किला था उसको कब्जा करना चाहता था। लेकिन क्या है कि समय से पहले पता चल जाता है, दोनों के मध्य युद्ध होता है और लूणकरण तो मारे जा चुके थे, लेकिन अंत में विजय जो हुई ना, वो भाटियों की हुई। इसलिए इन्होंने तो केसरिया कर लिया लूणकरण ने, लेकिन जो रानियां थी उन्होंने जोर नहीं किया, इसलिए ये कौन सा शाखा हो गया, अर्ध शाखा हो गया। आगे पढ़े। अगला शासक जो हुआ वो हुआ रावल हरराय पाटी। 1570 का समय चल रहा है। अकबर क्या कर रहा है, नागौर के अंदर भाई एक, पता नागौर के अंदर क्या करता है, दरबार का आयोजन वगैरह करता है। अब भारमल जो था ना, भारमल ने क्या कहा, भारमल ने रावल हर्राय को कहा कि अकबर क्या कर रहा है भाई, दरबार का आयोजन कर रहा है पूरे राजस्थान पर, वैसे ही अभी अकबर की चल रही है भाई, हैं, अकबर अभी मुस्लिम शासक हैं, मुगल शासक हैं, ठीक है, इसकी चल रही है। तुम क्या करो कि तुम अपनी जो पुत्री है, ठीक है, उसकी शादी अकबर से करवा दो, इससे तुम अकबर का समर्थन मिलेगा, इससे तुम अकबर की नजरों में सम्मान पाओगे। ओके, कहानी खत्म। कहानी तो खत्म क्या, शुरू होती है अभी। यह क्या करता है कि इसकी एक पुत्री होती है नातूबाई को जाकर के अकबर के साथ शादी करवा देता है और बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर देता है। जिंदगी बर्बाद हुई ना, अकबर ने इतनी शादियां करी है कि गिन गिन के थक जाओ, कितनी शादियां करी है, गिन गिन के थक जाओगे। बस एक जोधा ही याद रखते हैं आजकल के टाइम पर, शादियां तो खूब करी इसने भी। ठीक है, अब कहानी क्या होती है कि कहानी की शुरुआत होती है आपके यहां से। कहानी शुरुआत कहां से होती है, यहां से होती है। कहां से, यहां से। भाई शादी वगैरह हो चुकी थी। अब इसने क्या कि एक नई सामंती व्यवस्था चलवाई। कौन सी सामंती व्यवस्था, जीवनी डावणी और जीवण हाथ, तो जीवण याद कर ली, डावड़ी याद कर ली। और एक माल या मंदिर बनवाया करे, माल या महल, मतलब मंदिर नहीं, माल या महल बनवाता और खाबड़ियों की हवेली बनवाता है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी। अब आगे क्या होता है, रावल भीम बना भाई शासक, रावल भीम बना। भीम अपने आप को पता नहीं, वो पांडव वाला भीम समझने लगा था, अपना बलवान समझ ले, बलवान नहीं था। इसने क्या कि इसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक है, तो ये चीज भी पता होनी चाहिए। इसका शासनकाल जो है वो 1577 से लेकर के 1613 तक का शासनकाल जो माना जाता है, वो भीम का माना जाता है। बस ये चीज याद रखो। भीम अपना आप बलवान समझता है। भीम की रानी होती है, महारानी होती है। रानी क्या करती है कि भाई जो जलाशय, घड़सी से जलाशय था, वहां पर जाती है, वहां पर जाकर कहती मैं तो एक तालाब पर, मैं तो यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाऊंगी, मैं तो अपने प्रभु नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाऊंगी। तो वहां पर वो क्या करती है, नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण वगैरह करवाती हैं और ये कार्य कराया जाता है। रावल जो राणा जो भीम सिंह था, भीम सिंह जब
जहांगीर का समर्थन मिला था, जहांगीर से क्या करता है, अपनी पुत्री की शादी करवाता है, तो जहांगीर प्रसन्न होता है, वाह रे वाह, शादी तो करवा दी। तो जहांगीर ने इसने मल्लिका एक जहां की उपाधि दे डाली, मल्लिका ए जहां, तुम तो मेरी मल्लिका हो, तुम तो मेरी जहां हो, ठीक है। तो इस तरह से इसने भाई ये उपाधि दे डाली। और भीम सिंह ने क्या किया कि एक नई बुर्ज बनाता है, जिसको बैरिसाल बुर्ज कहा जाता है, जिसका निर्माण करवाया जाता है इसके द्वारा, और जिसमें किले का पुनर्निर्माण करवाया जाता है, जीर्णोद्धार करवाया जाता है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टूट फूट हो गई, उसको वापस तैयार वगैरह करवाया जाता है। और दो नई पोल बनाता है, एक सूरज पोल, एक गणेश पोल, दो पोले बनवाता है। ये चीज़ यहाँ तक याद रखनी है। अगला जो शासक हुआ इनके बाद में कल्याण आता है, लेकिन कल्याण को भूल जाना है। मैं सीधे बात करता हूँ, इंपोर्टेंट शासक जो अगला है वो आता है 1659 के अंदर तांबे की डोडिया मुद्रा चलाई जाती है। कौन सी मुद्रा? डोडिया मुद्रा चलाई जाती है। जिसको चलाने वाला जो शासक था वो कौन था, ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, या मैं बता दूं। और इस अभी क्या होता है, अमर सिंह से कहानी शुरुआत होती है। अमर सिंह से पहले एक शासक और हुआ था, वो हुआ था 1650 से लेकर किसान से शासन चलता है, जिनका नाम है सबल सिंह। सबल सिंह क्या करते हैं कि तांबे की डोडिया मुद्रा चलवाता है। कौन सी मुद्रा? तांबे की डोडिया मुद्रा चलाता है 1659 के अंदर। उसके बाद अमर सिंह आता है। अमर सिंह क्या करता है कि महापुरुष निधन वगैरह करता है, तांबे का टंकन करता है, ठीक है, और महापुरुष निधन करते कुछ अन्य प्रश्न सुधार करता है, ठीक है। और इसने क्या किया कि भाई जैसलमेर के अंदर पानी की कमी वगैरह थी, तो पानी की कमी दूर किया जाए, तो इसने क्या किया कि अमर सागर नहर बनवाई। उस नहर को जोड़ा जाता है सिंधु नदी से, और सिंधु नदी का पानी जो है जैसलमेर के अंदर आने वाला है। अगले शासक जो बनता है वो बनता है अकेश सिंह। अकेश सिंह क्या करता है, अपने आप अखंड मानता है भाई। अकेश सिंह क्या करता है कि राड विलास महल का निर्माण करवाता है और रणछोड़ मंदिर की प्रतिष्ठा करता है और अके पुल बनवाता है, ठीक। इतनी चीज याद रखनी। उसके बाद में अगला शासक आता है मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय 1761 से लेकर के 1819 तक शासन करते हैं। कार्यकाल जिनका इंपोर्टेंट है वही शासन का बताया जाएगा। 1761 से लेकर के 1819 तक क्या करता है, शासन करता है, ठीक है। इतनी चीज याद रखनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करते हैं ये 12 दिसंबर 1818 को। जैसलमेर के अंदर एक प्रधानमंत्री था भाई इसके टाइम पर, मूलराज द्वितीय के टाइम पर भाई प्रधानमंत्री सालिम सिंह। सालिम सिंह अत्याचार इतने बढ़ चुके 84 गांव के जो गांव थे ना, उन्होंने पलायन कर दिया था भाई, रातों रात निकल गए। इसमें से एक कुलदरा भी था जैसलमेर का। इनसे जो अगला शासक आता है वो आता है आपका, अगले जो शासक हैं उनका नाम है, क्या नाम है उनका, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना, तो चलिए हम ही बता देते हैं। अगला जो शासक आता है उनका नाम बताया जाता है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह क्या करता है कि 1846 से लेकर के 1846 से 1864 तक क्या करता, शासन वगैरह चलाता है। इसने क्या किया कि भाई मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह था उसका नाम वगैरह सिक्कों से हटवा दिया और रानी विक्टोरिया का नाम वगैरह लिखवाया भाई, अपने आप को रानी के हवाले कर दिया, ठीक है। रानी का नाम वगैरह लिखाता है और राज चिन्ह बदला देता है, राज चिन्ह में परिवर्तन करता है। राज चिन्ह के रूप में अब छत्र चलाया जाता है और सुगंध चिड़ी का चिन्ह जो होता है वो चलाया जाता है। इसने एक गुलाब सागर नाम का जलाशय बनाया, निर्माण करवाया पे गुलाब सागर। अगले जो शासक आता है वो आता है बैरिसाल। बैरिसाल ने कुछ खास कार्य नहीं किए हैं, बस एक कार्य याद रखना, बैरिसाल समय कहाँ से कहाँ तक है। तो बैरिसाल का जो समय है वो बस इतना याद रखना है कि बैरिसाल का समय जो है 1864 से लेकर के 1891 तक का समय जो है वो बैरिसाल का माना जाता है। बैरिसाल ने क्या किया कि मेहता जगजीवन को दीवान नियुक्त किया। क्यों किया कि उस समय पर मेहता जगजीवन को दीवान नियुक्त किया जाता है कि जैसलमेर वंश के जो एकाधिकार चल रहा है उसको समाप्त करना था, इसलिए ऐसा किया जाता है, ऐसा कदम उठाया जाता है, पहले बार उठाया जाता है। और प्रथम ब्रिटिश डाक खाना इसके समय पर खोला जाता है, जैसलमेर के अंदर खुलता है। प्रथम ब्रिटिश डाक खाना जो होता है जैसलमेर के अंदर खुलता है। अगला शासक जो अंतिम शासक है जैसलमेर का वो है जवाहर सिंह, ठीक है। जवाहर सिंह अंतिम शासक है। द्वितीय युद्ध से शुरुआत होती है 1914 से लेकर के शासन वगैरह जो चलता है वहां तब भी बैठ जाते हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व चल रहा है। इनकी जो शिक्षा दीक्षा जो हुई थी मेयो कॉलेज के अंदर हुई थी, नगर पालिका बनवाई, ठीक है। प्रथम ब्रिटिश मतलब डाकखाना तो जैसलमेर खोला जा चुका था, बिजली घर भी यहाँ पर खोला जाता है जैसलमेर के अंदर ही, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। मेयो कॉलेज की शिक्षा दीक्षा हुई है, ठीक है। रानी विक्टोरिया को अपना सब कुछ मानता है, ठीक है।
और पढ़ा लिखा आदमी है। रघुनाथ सिंह जो है, रघुनाथ सिंह पर मुकदमा चलाया जाता है, मतलब कि रघुनाथ सिंह नहीं, सागरमल गोपा पर मुकदमा चलाया जाता है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये वाली एक बुक है, मेरे कहने का मतलब था रघुनाथ सिंह का मुकदमा एक बुक हो गई। सागरमल गोपा की दूसरी बुक हो आजादी के दीवाने, और अगली बुक है जैसलमेर का गुंडा राज। क्या होता है कि ये सागरमल गोपा क्या किया जाता है, 4 अप्रैल 1946 समय था जब क्या किया जाता है, इनको फांसी दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। जैसलमेर रियासत और हैदराबाद रियासत दो ऐसी रियासतें थी जिन दोनों ने भी क्या कहते सागरमल गोपा के आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये चीज याद होनी चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। बस इतनी चीज याद हो तो काम खत्म हो।